जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी। जजमेंट की एनर्जी पहले ही आ गई है 10 दिसंबर के दिन। ये जजमेंट है, ये लवर्स की एनर्जी है। हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए, पहली एनर्जी आई है जजमेंट की एंड लास्ट एनर्जी आई है डेथ की। डेथ का मतलब क्या होता है? फिजिकल डेथ नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मतलब डिवाइन ने पहले वार्न किया है, सुधर जाओ, सही रहो, लेकिन जब कोई नहीं मानता है तो फिर उसको दिक्कत मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि और मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आप लोगों के लिए 8, 20 एंड 9, 1, 6, 9, 10, 13। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हार्डवर्क की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। आपकी लाइफ में प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है या आपका कोई एक्स भी हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग हाइड की थी एंड अभी आपकी ज़िंदगी में आंखें बंद करके एंट्री कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि ये बहुत हार्डवर्क करेंगे, किसी भी तरीके से आपको कन्विंस करेंगे। जजमेंट की एनर्जी आ गई है, तो मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा त्राही त्राही कर रहे हैं या फिर इन्होंने कोई मन्नत मांगी है या फिर आपने कोई मन्नत मांगी है, वो पूरी होने वाली है। 28, 10 की एनर्जी है। कोई साइकिल चल रहा था, ये डिवाइन टाइमिंग भी हो सकती है कि आप लोगों के यूनियन का टाइम आ गया है। आपकी लाइफ में किसी पर्सन के आने का टाइम आ चुका है। इसकी वजह से ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, मे बी आपने अपने पार्टनर से डिस्टेंस बना रखी थी या फिर उन्होंने आपसे डिस्टेंस बना के रखी थी, लेकिन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस किया है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है आपके बारे में कि आखिर आप क्यों इनसे रूठे हुए हैं, आखिर क्यों आपने डिस्टेंस बना ली है एंड इनको कुछ पता भी चल गया है। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मन्नत क्या थी। 8 ऑफ पेंटिकल, मे बी आपके पार्टनर 8 ऑफ पेंटिकल, 28, 10 की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, पैसे या फिर ग्रीडी लोगों से घिर गए थे। ये किसी मकड़ जाल में उलझ गए थे जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में आ नहीं पाए, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन के चक्कर में पड़ गए थे जो कि ग्रीडी था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं आ पाए एंड इस वजह से आप नाराज़ हो गए इनसे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, आपने भी इनके 4 ऑफ कप, आपने भी इनके लिए अपना प्यार के जो आपके डोर थे प्यार के लिए, आपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। ओके, हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? 3 ऑफ पेंटिकल, तो 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी से कनेक्ट थे, इनको पता चला कि उसने इनका नज़रिया बदल दिया था, क्योंकि या तो वो ग्रीडी थी तो उन्होंने, थर्ड पार्टी ने इनको फाइनेंसेस की तरफ मोड़ दिया था कि तुम बस पैसा पैसा कमाते रहो, मतलब कि आप ग्रीडी हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो जब तक ये इतना पैसा अर्न नहीं कर लेते तब तक आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके पार्टनर को, मतलब इनको कुछ भड़काया गया था, इन ये किसी के बहकावे में आ गए थे, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कत खड़ी हुई। 29 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, तो अब यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब सच्चाई समझ में आ चुकी है एंड 8, 9, 17 आपके पार्टनर उस डार्कनेस से निकल चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जैसे इनका पैसा किसी ने हड़प लिया है, इनको बिल्कुल फक्कड़ छोड़ दिया है, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तब इनको उन लोगों के असली चेहरे नज़र आए, उनको समझ में आया कि ये सबके सब लोग मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे, ये सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए थे। जैसे इनके पास से पैसा सफाचट हुआ है, उन सभी लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है? यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बाउंड्री बनाई हुई है एंड यहाँ पर कोई ब्लेसिंग आ रही है। तो आपके लिए 4 ऑफ कप का कार्ड आया था, तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप, या तो बहुत सारे पार्टनर आ गए हैं आपकी लाइफ में, आप किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, आप इन्हीं के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर आपका प्यार से भरोसा ही उठ गया है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, डिवाइन किसी ब्लेसिंग को भेज रहे हैं, लेकिन आप शायद उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 415 हायरोफेंट, तो कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी।
लेकिन शायद आपकी नज़र नहीं है उस चीज़ पर। ये कार्ड था लवर्स का। ट्विन फ्लेम, आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की एंट्री होने वाली है। 617, आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है आपका ट्विन फ्लेम, कौन है आपका सोलमेट, आपको किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं आप। 6 7 13 डेथ की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये कन्फ्यूज़न इल्यूज़न ख़त्म होने वाला है। ओके, 4 1 5 एंड ये 13 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपके साथ ये सब चीज़ें की हो सकती हैं। मतलब आपको कन्फ्यूज़न में डाल दिया, इल्यूज़न में डाल दिया, आप नेगेटिव हो गए, या फिर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 7 ऑफ कप, यस इल्यूज़न की एनर्जी है। आप समझ नहीं पाए कि इनमें से आपका ट्विन फ्लेम कौन है, ये इनमें से कौन सा है आपका रियल लव। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप फाइनेंशियली फ्री होने वाले हैं। 9 1 10, 10 का मतलब 1, मजिशियन की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी वाइज हो रहे हैं, काफ़ी समझदार हो रहे हैं, एंड अब आपकी दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी, आपको फाइनेंशियली फ्री देख करके, ओके, आपको फाइनेंशियली फ्री देख करके, काफ़ी केयर फ्री देख के किसी को बहुत चिढ़ हुई है, एंड उसने आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल किए हो सकते हैं कि आप समझ ना पाएँ। मतलब किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं, आपको ईश्वर बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड कहीं आपकी शादी भी बढ़िया ना हो जाए, आपको आपका ट्विन फ्लेम ना मिल जाए, तो किसी ने जेलसी में आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल कर दिया, या फिर किसी के पास आपकी कुंडली वगैरह हो सकती है, तो उसने कुछ ऐसा किया है नेगेटिव कि आपके जब पार्टनर आपकी लाइफ में आए, किसी ने आपको कर्स किया हो सकता है जेलसी में, कि जब आपका रियल पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए तो आप कंफ्यूज हो जाएं, एंड उस चक्कर में आपका रियल पार्टनर निकल जाए आपको छोड़ के। क्योंकि यहाँ पर 9 6 15 एंड 6 7 13, 9 6 15 15 एंड 7 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी का मतलब हो गया कि ये कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है, ये आपसे कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जो आपके साथ ऐसा कर रहा है, जो अपने आप को ईश्वर समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे ऐसा फील हो रहा है जब वो एंड टाइम पर आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा इस व्यक्ति से। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपका, देखिए ये जो है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, क्वीन ऑफ वैंड, एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो सकते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको बहुत ईगो या प्राइड दिखाया था, इसकी वजह से इनके ऊपर जजमेंट पास हो गया है, इनको ईश्वर पनिश कर रहे हैं, एंड पनिशमेंट के बाद आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन है, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, थर्ड पार्टी ऊपर भी आई थी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। 10 8 18 मून की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है। तो भाई आपके पार्टनर किसी नेगेटिविटी मिसअंडरस्टैंडिंग में थे, या फिर किसी मदर फिगर की बातों में आ गए थे, इनको भी क्लेरिफाई कीजिए। इनके ऊपर तो टॉवर आ चुका है, बिजली गिर गई है, एंड ये आ गया यस। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, तो भी ये बहुत प्राउड में थे, तो इनका प्राउड खत्म हो चुका है, इनके ईगो पे चोट की है डिवाइन ने। ये बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भाग रहे थे, तो पैसा इनके छीन लिया गया है, जॉब चली गई है, फक्कड़ हो गए हैं बिल्कुल। यस, 10 ऑफ वैंड, एंड ये बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ये संभाल नहीं पा रहे हैं। 10 5 15 डबल की एनर्जी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, यस वही चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि यहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो बैलेंस नहीं हो पाई है, क्योंकि जो लोग इनसे घिरे थे, मतलब जिन लोगों से ये घिरे हुए थे, उनकी सच्चाई सामने आनी थी, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको कोई हेल्प नहीं की, एंड इनकी बुरी हालत होती रही, एंड इनके जो जो लोग इनसे सिर्फ पैसे की वजह से चिपके थे, वो सबके सब इनको छोड़ के भागने लगे। 10 5 15 15 8 23 हायरोफेंट, तो ये इनका खुद का पार्टनर हो सकता है, ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, जो ऐसा दिखावा करता था कि वो हर हालत में इनका साथ देगा। वो हायरोफेंट है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसने भी इनकी धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर के अंदर जो भी घमंड था, इनको लगता था कि जैसे इनका पार्टनर बहुत अच्छा है, या फिर इनको बड़े ब्लेस्ड लोग मिले हैं, ये बड़े खुशकिस्मत हैं, तो इनको इनकी सब चीज़ों की धज्जियाँ उड़ गई हैं।
इनको समझ में आ चुका है कि ये सब कोई अपने नहीं है, सब मतलब के हैं। ओके, 8 5 13 10 23 हायरोफेंट। ओके, फिर से डेथ की एनर्जी आ चुकी है। तो यूनिवर्स अब डेथ क्यों आई है? डॉटर ऑफ कप। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सारा ईगो प्राइड सब खत्म हो गया है। या तो इन्होंने थर्ड पार्टी से डिवोर्स ले लिया है, या थर्ड पार्टी ने ही इनको छोड़ दिया है, या फिर अगर वो इनकी फैमिली भी थी तो फैमिली इनसे छोड़ के इनको अलग हो गई है एंड इनको बिल्कुल बेचारी हालत में छोड़ दिया है। मतलब क्वीन ऑफ कप का मतलब इमोशनल, सैड एंड अकेला। कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, सबने इनको छोड़ दिया है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। तो जैसे कोई डिजीज़ नहीं होती है उससे लोग दूर भाग जाते हैं, इसी तरीके से लोगों ने, मतलब लोग इस कदर मतलबी थे कि उन्होंने, सबने इनको साइड कर दिया। एंड ये होना इम्पोर्टेंट था क्योंकि इनकी आंखें बंद थीं। ये कौन सी एनर्जी थी? लवर्स की। तो जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है तब इनकी आंखें खुली हैं। 13 एंड 6 19 सन की एनर्जी। तब जाके इनको ये समझ में आया है कि आप इनके रियल पार्टनर हैं। 19 9 28 10 की एनर्जी। वो सबके सब कार्मिक थे। तो ये कार्मिक साइकिल चल रहा था इनकी लाइफ में एंड सबके सब लोग गायब हो चुके हैं इनकी ज़िंदगी में। एंड तब इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, तब इनको एहसास हुआ है कि इनका रियल पार्टनर आप ही हैं। तो बहुत ज़्यादा पेन झेला है आपके पार्टनर ने, तब जाके इनकी आंखें खुल पाई हैं। तो ऐसे में तो मैं आपके लिए फ्यूचर की एनर्जी निकाल लेते हैं। यस, बैलेंस। टू ऑफ पेंटिकल। टू ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं एंड अब ये भविष्य में तो कोई ऐसी गलती दोबारा करने से रहे। ओके, मैच्योरिटी आ चुकी है, सारे ब्लैक एंड वाइट इन्होंने देख लिया है अपनी ज़िंदगी में एंड अब ये कान भी पकड़ चुके हैं। ओके, जय माता दी।